हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं डॉक्टर वेदकला यादव आप सभी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ अपने प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म टीचर्स गोल पर। दोस्तों, जैसा आपको विदित ही है, हिंदी व्याकरण से संबंधित ये हमारा कोर्स ही चला हुआ है, क्लासेज चली हुई हैं, जिसमें आज की हमारी क्लास रहने वाली है शब्दकोश की। शब्दकोश जानने से पहले हम हिंदी में कुछ व्यंजन गुच्छ होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। कुछ वर्ण ऐसे हैं जो वर्ण संयोग के द्वारा बने होते हैं, उन सब की जानकारी हमें अवश्य ही होनी चाहिए। और यह संपूर्ण जानकारी आपको इससे पीछे की क्लास में दे दी गई है। यदि आपने वह क्लास नहीं देखी है तो अवश्य ही देख लीजिएगा। आज हम देखने वाले हैं शब्दकोश। हिंदी शब्दकोश में किसी शब्द का स्थान कहाँ पर मिलता है। एक क्वेश्चन अनेक परीक्षाओं में यहाँ से आ जाता है, और क्वेश्चन आता है कि हिंदी 4 शब्द दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है हिंदी के शब्दकोश में कौन से शब्द का स्थान कहाँ पर होगा। तो दोस्तों, अब आज हम शब्द का स्थान देखने जा रहे हैं, और शब्दकोश में शब्द का स्थान का हमें पता चले उससे पहले अनिवार्य है कि हम किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद करना सीख लें। जैसे मैंने आपको शब्द दिया कमल, कमल शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा। अगर हम वर्ण विच्छेद अच्छे से कर लेते हैं तो फिर हम हिंदी शब्दकोश भी देख पाएंगे। वर्ण विच्छेद का मतलब मेरा है स्पेलिंग। इंग्लिश में जिसको आप स्पेलिंग कहते हो, हिंदी में वही वर्ण विच्छेद होता है। वर्ण विच्छेद की जो प्रक्रिया है ये वैज्ञानिक होती है। इस प्रक्रिया में किसी भी एक वर्ण को दूसरे वर्ण से अलग करना होता है, यानी व्यंजन को स्वर से अलग करना या व्यंजन को व्यंजन से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद करते समय कौन से वर्ण के नीचे हलंत लगता है, कौन सा जो वर्ण होता है उसकी पर को काट कर उसे स्वर रहित कर देते हैं, कौन सा जो वर्ण होता है उसकी पाई को समाप्त कर उसे स्वर रहित कर देते हैं। ये संपूर्ण जानकारी आप इससे पीछे की क्लास में देख पाएंगे, तो अवश्य एक बार उसको भी देख लीजिएगा। वर्ण विच्छेद दोस्तों, अगर ये देखें हम क के अंदर कौन सा स्वर है, यहाँ पर ए का है, तो क के नीचे हम हलंत लगा देंगे और इससे हम ए स्वर को बाहर कर देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, क का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। फिर देखो आगे कौन सा वर्ण आया हमारे पास, मैं के अंदर से में कौन सा स्वर है, ए का स्वर इससे बाहर कर देंगे। फिर हमारे पास आया लय में भी कौन सा स्वर है, ए का। ये कमल शब्द का वर्ण विच्छेद हो गया। बहुत सी परीक्षाओं में तो यहाँ से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, और यहाँ आपको अनेक विकल्प दे दिए जाते हैं, सामने शब्द लिख दिया जाता है और फिर उसका वर्ण विच्छेद उसके सामने दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो कौन से वर्ण के अंदर कौन सा स्वर मिला हुआ है, ये संपूर्ण जानकारी पीछे की क्लास में आपको मिल जाएंगी। आज देखो किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद हम इस प्रकार से कर सकते हैं, यानी किसी भी व्यंजन से स्वर को अलग करना या व्यंजन से व्यंजन को अलग करने की प्रक्रिया। व्यंजन से व्यंजन अलग करने का मतलब मेरा समझ रही हो, जैसे मैंने लिखा क्या, अब क्या जो है इसमें ये जो क है इसके अंदर तो स्वर है ही नहीं, ये तो स्वर रहित है। इसका संयोग किससे हो रहा है, य से हो रहा है। तो हमने क्या किया, इसको य को कैसे य को भी अलग कर दिया, तो व्यंजन से व्यंजन भी अलग हो गया। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारी, ये प्रक्रिया कहलाती है वर्ण विच्छेद करना। तो कोई भी शब्द है पहले हम उसका वर्ण विच्छेद करें, वर्ण विच्छेद हमें अच्छे से समझ आ जाता है तो उसके बाद दोस्तों हम शब्दकोश में उसका स्थान देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम कि साथ साथ शब्दों का वर्ण विच्छेद भी करते हुए चलते हैं और शब्दकोश देखने का क्या नियम है, कोई शब्द शब्दकोश में कहाँ मिलता है उसकी जानकारी भी लेते हैं। देखो शब्दकोश है, शब्दकोश देखने का, हिंदी शब्दकोश, हिंदी डिक्शनरी देखने का एक नियम होता है दोस्तों कि सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा, अनुस्वार।
उसके बाद हम देखते हैं अनुनासिक, उसके बाद हम विसर्ग देखते हैं, विसर्ग के बाद हमें क्या स्वर देखना होता है, और स्वर के बाद हम क्या देखते हैं व्यंजन देखते हैं। स्वर के बाद क्या रहेगा व्यंजन रहेगा। ये हिंदी शब्दकोश देखने का एक नियम है। कैसे दोस्तों ध्यान दें, अगर सेम वर्ण के ऊपर, अगर समान वर्ण के ऊपर, जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने लिया एक क वर्ण है ना, एक क वर्ण से शुरू होने वाला शब्द है, दूसरा कंग से शुरू होने वाला शब्द है, तीसरा मेरे पास क से शुरू होने वाला वर्ण है, और चौथा कह से शुरू होने वाला वर्ण है ना, और पांचवा और ले ले हम का से शुरू होने वाला वर्ण है, तो शब्द है। तो इन वर्णों से शुरू होने वाले जो शब्द हैं वो कौन कौन से स्थान पर आएंगे दोस्तों, तो याद रखना ये जो वर्ण हमारे पास हैं ये वर्ण एक जैसे ही वर्ण हैं, समान वर्ण है, सभी समान वर्ण से शब्द शुरू हो रहा है। अगर समान वर्ण से शब्द शुरू होता है तो हम देखेंगे सबसे पहले इनमें से किसको लेंगे, हम अनुस्वार वाले वर्ण को ले लेंगे। तो सबसे पहले इससे बनने वाला शब्द आ जाएगा, उसके बाद इससे बनने वाला शब्द आ जाएगा, उसके बाद इससे बनने वाला शब्द आ जाएगा। फिर हम देखेंगे स्वर को, देखो यहाँ ए का स्वर है दोस्तों, और यहाँ किसका है आ का स्वर है। तो ए स्वर पहले आता है और आ स्वर उसके बाद आता है, तो फिर इससे बनने वाले शब्द आ जाएंगे और अंत में इससे बनने वाला शब्द हमें दिखाई देगा। तो ये हिंदी शब्दकोश देखने का एक नियम होता है। आइए अब कुछ शब्दों से हम प्रैक्टिस करते हैं इस नियम की। तो कुछ शब्द मैं आपको दे रही हूँ, सबसे पहले हम उसका शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे और उसके बाद शब्दकोश में उसका स्थान निर्धारित करेंगे। तो जैसे आपको शब्द दिया जा रहा है, पहला शब्द है आपके पास अंग, दूसरा शब्द आपको दिया जा रहा है अंश, अंश, तीसरा शब्द आपको दिया जा रहा है जैसे अंधेरा, तीसरा शब्द है अंधेरा, चौथा शब्द आपको दे दिया जाता है जैसे आज्ञा। अब ये चार शब्द दिए गए, इन चारों शब्दों का शब्दकोश में हमें स्थान निर्धारित करना है कि हिंदी शब्दकोश में कौन से स्थान पर कौन सा शब्द रहेगा। ये निर्धारित हमें करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं वर्ण विच्छेद। दोस्तों वर्ण विच्छेद में ध्यान दे लेना, सबसे पहले हमारे पास आया ऐश्वर, ऐश्वर ही था तो इसके अंदर से हम कुछ भी अलग नहीं कर सकते थे। फिर उसके बाद है हमारे पास गय, गय के अंदर कौन सा स्वर है दोस्तों, ए का स्वर है। फिर देखो ये क्या है ए, उसके बाद क्या हमारे पास से के अंदर से कौन सा स्वर बाहर कर दिया हमने ए को। फिर देखो फिर आया हमारे पास में ए, फिर उसके बाद ए के बाद इस शब्द में क्या है ध, और ध के अंदर कौन सा स्वर मिला हुआ है, ध के अंदर ए का स्वर मिला हुआ है, प्लस क्या है हमारा र, और र के अंदर किसका स्वर है दोस्तों, आ का स्वर है। उसके बाद देखो आज्ञा, आज्ञा में हमारे पास पहला स्वर आ है, प्लस इस ग को अगर हम देखें तो ये किससे मिलकर बनता है, ज प्लस य से मिलकर बना हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ज प्लस य, ज प्लस य हो जाएगा। अब देखिए य के अंदर भी किसका स्वर है, य के अंदर भी आ का स्वर मिला हुआ है, तो हम इसमें से आ को बाहर निकाल देंगे। अब हम देखें कि शब्दकोश में कौन सा पहले आएगा। तो दोस्तों शब्दकोश देखने के लिए हम एक एक वर्ण को उठा लेते हैं, जो चारों हमारे शब्द हैं उनके एक एक वर्ण को हम यहाँ पर ले लेते हैं। देखो सबसे पहले इनका पहला वर्ण हम देखते हैं। तो पहला वर्ण अगर हम देख रहे हैं तो ये ऐश्वर है, अनुस्वार के साथ है, ये ए भी अनुस्वार के साथ है, ये ए भी अनुस्वार के साथ है, लेकिन यहाँ क्या है आ का स्वर है। और ए स्वर से पहले क्या आ जाता है, ए स्वर के बाद क्या आता है, आ स्वर आता है। तो हमारा आ से बनने वाला शब्द तो यहीं पर कह देता है कि ये तो सबसे अंत में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे पहले तो जो ऐसे शुरू हो रहे हैं वो शब्द आ जाएंगे। अब देखिए इनका पहला शब्द हम देखें तो इसमें भी अंग है, इसमें भी अंग और इसमें भी अंग है। तो आगे देखो नेक्स्ट वर्ण को अगर हम देख लेते हैं
अगले स्वर को देखते हैं तो यहाँ पर ग है, यहाँ पर स और यहाँ पर क्या है, ध। तो दोस्तों बताओ यहाँ जो व्यंजन है, स्वर तो यहाँ है नहीं, सारे क्या है, व्यंजन है। अब व्यंजन है तो ग पहले आता है, स पहले आता है, या हिंदी वर्णमाला में ध पहले आता है। तो आप सभी जानते हो ग पहले आता है। यानी कि यह शब्द जब हम शब्दकोश में देखने चलेंगे तो इन चारों शब्दों में से सबसे पहले नंबर पर कौन मिल जाएगा, हमें अंग शब्द मिल जाएगा। अब इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से देखिए तो दोस्तों देखो, स पहले आता है या ध पहले आता है। तो आप जानते हो ध तो वर्ग का व्यंजन है, ये पहले आ जाएगा, और ये पहले आ जाएगा तो फिर दूसरे नंबर पर कौन सा मिल जाएगा शब्दकोश में, हमें अंधेरा शब्द मिल जाएगा। तीसरे नंबर पर कौन सा मिल जाएगा, अंश शब्द मिल जाएगा, और सबसे लास्ट में क्या मिलेगा, आज्ञा। तो चौथे नंबर पर क्या हो जाएगा, आज्ञा शब्द हो जाएगा। तो इस तरह से हम शब्द वर्ण विच्छेद करके हिंदी शब्दकोश में शब्द देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। तो और मैं कुछ शब्द आपको देती हूं। शब्द आपको जैसे दिया जा रहा है गुरु, उसके बाद शब्द आपको दे दिया जा रहा है गृह, तीसरा शब्द आपके सामने दिया जा रहा है, और चौथा शब्द आपको दिया जा रहा है, चौथा शब्द आपको दे दिया जाता है चलिए चौथा शब्द आपको ये दे देते हैं ग्राह्य शब्द। अब जल्दी से ये बताइए कि ये जो शब्द आपके पास हैं, शब्दकोश में इनका स्थान क्या रहेगा, शब्दकोश में इनका स्थान क्या रहेगा। कौन सा शब्द जो है वो शब्दकोश देखने जाते हो तो आपको सबसे पहले मिलता है, कौन सा शब्द बाद में मिलता है, कौन सा जो शब्द है वो सबसे अंत में मिलता है। सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद कर देंगे शब्दों का। ये ग है और ग के अंदर क्या मिला हुआ है, ग के अंदर छोटा ऊ है, प्लस क्या है हमारा र, और र के अंदर भी कौन सा स्वर है, छोटा ऊ का। छोटा ऊ है या बड़ा ऊ, ये मैं पीछे की क्लास में क्लियर कर चुकी हूं, आप उसको अवश्य देख लीजिएगा। उसके बाद है हमारे पास में क्या, ग। इस ग के अंदर कौन सा स्वर है दोस्तों, इसमें री स्वर है। उसके बाद क्या आया है, और है के अंदर कौन सा स्वर है, यहाँ पर ए स्वर है। फिर देखो ग्रहण शब्द को देखें, अगर हम ग्रहण शब्द को देखते हैं तो ग्रहण शब्द में भी देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, ग, और ग के अंदर ये क्या है, ग के अंदर र लगा हुआ है, तो ग में कोई स्वर नहीं है आपका। मैं इससे पीछे की क्लास में बता चुकी हूँ, कोई भी वर्ण किसी वर्ण के जब चरणों में गिरता है तो गिरने वाला हमेशा पूरा होता है, और जिसके चरणों में गिरता है वह अधूरा होता है। यानी यह ग यहाँ पर स्वर रहित है और र क्या है, स्वर सहित है। र के अंदर भी किसका स्वर है, ए का, प्लस क्या हमारे पास में है के अंदर किसका स्वर है दोस्तों, ए का स्वर है, प्लस हमारे पास क्या है, अण है, और अण के अंदर भी किसका स्वर है, हमारा ए का स्वर है। फिर देखो आगे शब्द आया ग्राह्य। ग्राह्य शब्द को अगर हम देखें तो देखो ग, ग्राह्य शब्द में हम देखें क्या है, ग है। तो सबसे पहले हमारे पास ग, ग के अंदर कौन सा स्वर है दोस्तों, आ का स्वर है। फिर क्या आया हमारे पास, जो भी वर्ण किसी वर्ण के सिर पर लगा होता है, सिरोरेखा से ऊपर होता है, वह स्वर रहित होता है, और जिस वर्ण के साथ लग रहा है उससे पहले बोला जाता है। तो ग्राह्य, ग्राह्य। तो देखो ये जो र लगा हुआ है ये क्या मिलेगा आपको, है से पहले मिल जाएगा, स्वर रहित मिल जाएगा। है के अंदर किसका, ए का स्वर है, और य के अंदर भी किसका स्वर है, ए का स्वर है। दोस्तों ये कर दिया मैंने वर्ण विच्छेदी शब्द का। तो देखो शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा आएगा, तो शब्दकोश में पहले देखने के लिए सबसे पहला वर्ण हम देख लेते हैं दोस्तों। पहला वर्ण इसमें भी ग है, इसमें भी ग है, और इसमें भी क्या है, ग है।
तो इस पे तो कोई अंतर नहीं हो रहा है पहले वर्ण पर। तो फिर हम आगे का वर्ण देख लें। इससे आगे का जो वर्ण है वो देखो, ये ऊ स्वर है, ये री स्वर है, ये व्यंजन है और ये भी क्या है, स्वर। तो हम देख रहे थे इससे पीछे कि व्यंजन से पहले तो हम किसको देखते हैं दोस्तों, स्वर को लेते हैं। व्यंजन से पहले किसको, स्वर को लेते हैं। तो देखो इसमें जो व्यंजन है वो तो सबसे अंत में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ भी स्वर है, यहाँ भी स्वर और यहाँ भी स्वर है। तो व्यंजन सबसे अंत में, और इन चारों शब्दों में अंतिम स्थान किसको मिल जाएगा, चौथा स्थान ग्रहण को मिल जाएगा। अब देखो इसमें आ स्वर है, इसमें री स्वर है, इसमें ऊ स्वर है। इन स्वरों में सबसे पहले स्वर कौन सा आ जाएगा, आ का स्वर आ जाएगा। तो ये ग्राह्य जो शब्द है ये हमें 1 नंबर पर शब्दकोश में मिल जाएगा। उसके बाद देखो या ऊ स्वर है या री स्वर है, तो ऊ स्वर पहले आ जाता है री से, तो ये कौन से नंबर पर मिल जाएगा, दूसरे पर, और ये कौन से पर मिल जाएगा, तीसरे नंबर पर हमें देखने को मिल जाएगा। चलिए और मैं आपको शब्द देती हूँ, कुछ शब्द और दिए जा रहे हैं। जैसे शब्द आपके पास दिया जा रहा है कर्म शब्द है, दूसरा क्या है, क्रम शब्द है, तीसरा शब्द कौन सा है आपका, कार्य शब्द है ना। और चौथा जो शब्द है वह शब्द मैं आपको दे रही हूं, वो शब्द जैसे आपको दिया गया किरण। अब जल्दी से पहले वर्ण विच्छेद करें और वर्ण विच्छेद करके मुझे बताएं कौन सा शब्द कहां पर होगा, शब्दकोश में कौन सा शब्द कहां पर देखने को मिलेगा। जब इन शब्दों को हम शब्दकोश में देखने चलेंगे तो सबसे पहले हमें कौन सा मिल जाएगा और सबसे अंत में कौन सा शब्द मिलेगा। जल्दी से वर्ण विच्छेद करके बताइए कौन सा शब्द कहां देखने को मिलेगा। देखिए वर्ण विच्छेद करते हैं तो ये क है, और क के अंदर दोस्तों किसका स्वर समाहित है, इस क के अंदर किसका, ए का स्वर समाहित है। तो क के नीचे हलंत लगाएंगे और ए को इससे अलग कर देंगे। फिर देखो इस शिरोरेखा से ऊपर लगा हुआ वर्ण हमेशा स्वर रहित होता है, और जिस वर्ण पर लगता है उसे पहले बोला जाता है, पहले लिखा जाता है। तो ये मैं से पहले आ जाएगा क्या, हमारे पास रे। रे स्वर रहित है क्योंकि शिरोरेखा से ऊपर है। फिर आया मैं, और मैं के अंदर कौन सा स्वर है दोस्तों, ए का स्वर है। तो मैं से हमने ए को बाहर कर दिया। अब देखो अगला आया क्रम। क्रम शब्द हमारे पास जैसे ही आया तो क्रम को हम देखते हैं कि अगर कोई भी वर्ण किसी वर्ण के चरणों में गिरता है तो गिरने वाला हमेशा स्वर सहित, और जिसके चरणों में गिरा है वह स्वर रहित होगा। एक एग्जाम्पल से भी मैंने बहुत अच्छा आपको समझाया था कि अगर एक बेटा बाप के सिर पर बैठ जाए, एक बेटा बाप के सिर पर बैठ जाता है तो बाप उसे कुछ नहीं देता, वो आधा का आधा रह जाता है। लेकिन एक पुत्र जब पिता के चरणों में गिर जाता है तो पिता सब कुछ अपने पुत्र को दे देता है, और पुत्र पूरा हो जाता है और पिता आधा रह जाता है। यानी कि सिर के इस शिरोरेखा से ऊपर लगा हुआ रह हमेशा स्वर रहित, लेकिन चरणों में गिरने वाला हमेशा स्वर सहित होगा। तो इस कै के पास कोई स्वर नहीं है, लेकिन ये रे जो चरणों में गिरा था इसके अंदर ए का स्वर था जिसको हमने बाहर कर दिया। और उसके बाद आया मैं में भी किसका स्वर है दोस्तों, ए का स्वर है। उसके बाद देखो कार्य शब्द है। कार्य शब्द में हम देखें कै, और कै के अंदर किसका स्वर है दोस्तों, कै के अंदर किसका, आ का स्वर है। प्लस हमारे पास क्या है, रे, क्योंकि ये जो रे है ये शिरोरेखा से ऊपर है तो स्वर रहित है, तो हमने कहा रे। फिर उसके बाद आया यह जो है दोस्तों, क्या इस क्वेश्चन है क्या इसमें से ए बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर यह अर्ध स्वर है दोस्तों। यहाँ जो यह है ये अर्ध स्वर का कार्य कर रहा है, न तो व्यंजन की तरह और न ही स्वर की तरह है। तो इसमें से हम स्वर को बाहर नहीं निकालेंगे, अलग नहीं करेंगे। उसके बाद किरण शब्द है। तो देखो पहला क्या है, कै के अंदर क्या है, ई का स्वर है। दोस्तों मैं पहले बता चुकी हूँ कि छोटी ई का स्वर जब किसी वर्ण पर लगता है तो हमेशा वर्ण से पहले लिखा जाता है, और पहले ही अलग करते पहले लिखा जाता है, लेकिन जब उसका उच्चारण करते हैं तो उस वर्ण के बाद में उच्चरित होता है और बाद में ही विच्छेद करते समय लिखा जाता है। तो कै में किसका स्वर है,
छोटी ई का, प्लस क्या है यहाँ पर रे के अंदर रे का लुंठित रूप है तो इसमें ए सम्मिलित है, प्लस क्या है यहाँ पर णय, और णय में से हमने किसको निकाल दिया, ए को बाहर निकाल दिया। ये हो गया हमारा शब्द। अब देखो ये जो हमारा शब्द है इनमें शब्दकोश में ये कहाँ मिलेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों हम ले लेते हैं किसको, पहले वर्ण को। पहले वर्ण को देखते हैं तो कोई अंतर नहीं है, सभी में व्यंजन ही है और क ही व्यंजन है। फिर ले लो दूसरा वर्ण। अगर हम दूसरे वर्ण को देखना चाहते हैं तो ये जो दूसरा वर्ण है इसमें देखो यहाँ पर स्वर है, यहाँ पर व्यंजन है, यहाँ पर भी स्वर है और यहाँ पर भी स्वर। हम जानते हैं व्यंजन से पहले क्या आएगा, स्वर आ जाएगा, यानी जो व्यंजन वाला है वो तो सबसे अंत में चला जाएगा और सबसे अंत में चला गया तो चौथा स्थान हमने दे दिया। उसके बाद देखो ये ए स्वर है, ये आ स्वर है, ये ई स्वर है। सबसे पहले स्वर कौन सा आ जाएगा, ए का आ जाएगा। फिर कौन सा आ जाएगा, ऊ का आ जाएगा, आ का आ जाएगा। फिर कौन सा आ जाएगा हमारे पास, ऊ का आ जाएगा। यानी इन शब्दों का अगर हम शब्दकोश में स्थान देखना चाहें तो कर्म शब्द सबसे पहले मिलेगा, फिर हमें दूसरे नंबर पर क्या मिल जाएगा, दूसरे नंबर पर कार्य शब्द मिल जाएगा, तीसरे पर किरण शब्द मिल जाएगा और चौथे पर क्या मिलेगा, क्रम शब्द मिल जाएगा। तो ये शब्दों का शब्दकोश देखने का एक नियम है हिंदी में। पहले वर्ण विच्छेद कीजिए और वर्ण विच्छेद करने के बाद फिर आप शब्द निर्धारित कीजिए कि शब्दकोश में ये कहाँ देखने को मिलेगा। चलिए एक और उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ। अब की बार आपको ही वर्ण विच्छेद करना है। शब्द है मेरे पास कक्षा, दूसरा शब्द है पत्र, तीसरा शब्द है दृढ़ और चौथा शब्द है ब्राह्मण। पहले जल्दी से शब्द इसका वर्ण विच्छेद करके बता दीजिए। जल्दी जल्दी सभी कमेंट भी करते रहेंगे, वर्ण विच्छेद भी करते रहेंगे। जल्दी जल्दी सभी इसका वर्ण विच्छेद करके मुझे बताएंगे। पहले वर्ण विच्छेद करेंगे और उसके बाद फिर शब्दकोश में इसका स्थान निर्धारित करेंगे कि शब्दकोश में स्थान क्या होगा। जल्दी जल्दी कीजिए, सभी वर्ण विच्छेद कीजिए। देखो कक्षा शब्द में सबसे पहले हमारे पास क है। इस क में किसका स्वर है दोस्तों, ए का स्वर है। फिर देखो ये जो व्यंजन है संयुक्त व्यंजन, आप जानते हो ये किससे मिलकर बनता है, ये क प्लस श से मिलकर बना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, क यहाँ स्वर रहित है प्लस स, और इस स के अंदर कौन सा स्वर है, आ का स्वर है दोस्तों। उसके बाद देखिए, उसके बाद है पत्र शब्द। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास प है और प के अंदर क्या है, ए का स्वर है। फिर क्या है, ये जो त्र है ये किससे मिलकर बनता है, तय प्लस र से। तो ये तय स्वर रहित है इसमें, और जो र है उसके अंदर कौन सा, ए का स्वर मिला हुआ है। फिर देखो ये दृढ़ शब्द है। दृढ़ शब्द को देखिए तो द के अंदर कौन सा स्वर है इसमें दोस्तों, ये री का स्वर है। ये र नहीं है, ये क्या है, री स्वर मिला हुआ है। उसके बाद देखो क्या है, ढ, और ढ के अंदर कौन सा स्वर है हमारा, इस ढ के अंदर स्वर सम्मिलित है ए का। फिर देखो ये ब्राह्मण शब्द है। तो ये ब के चरणों में ब के चरणों में कौन गिरा है, र। तो ब के पास तो कोई स्वर ही नहीं है हमारा, ब के पास कोई स्वर नहीं है। प्लस ये जो र है, इस र में कौन सा स्वर है दोस्तों, आ का स्वर है। फिर देखो है, ये है के चरणों में क्या गिरा हुआ है, मैं। तो है के अंदर तो कोई स्वर यहाँ नहीं है, लेकिन मैं के अंदर किसका स्वर है दोस्तों, ए का स्वर है। मैं में किसका स्वर है, ए का। प्लस क्या है, अणय, और अणय में भी किसका स्वर है, ए का स्वर है। ये वर्ण विच्छेद कर दिया मैंने इस शब्द का। अब देखो शब्दकोश में कहाँ मिलेंगे ये, तो शब्दकोश में देखने के लिए सबसे पहले व्यंजन के आधार पर हम देखते हैं। पहला व्यंजन लेते हैं, इसमें पहला वर्ण लेते हैं, तो ये हैं सारे व्यंजन, कोई भी स्वर नहीं है। ये क है, ये हमारा क्या है, प, द,
और बै, तो बताइए हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले कौन सा आएगा? क आएगा, प आएगा, द आएगा या बै? सभी जानते हैं क्या होगा, क आ जाएगा। यानी ये शब्द हमें सबसे पहले देखने को मिलता है, यहीं पर अंतर हो गया पहले वर्ण पर ही। उसके बाद देखो ये प, ये द और ये बै, तो इनमें से कौन सा मिलेगा? प, फ, ब, भ, मैं, त, थ, द, ध, न, तो त, थ, द, ध, न पहले आते हैं ना प, फ, ब, भ में से, तो फिर ये क्या मिल जाएगा हमें? दूसरे नंबर पर मिल जाएगा। फिर ये कितने नंबर पर मिल जाएगा? तीसरे पर। और ये कितने पर मिल जाएगा? चौथे नंबर पर। पहले वर्ण पर अगर अंतर होता है अच्छी बात है, नहीं होता है तो दूसरा वर्ण उठा लो। दूसरे पर भी अंतर नहीं होता है तो तीसरा ले लो। तीसरे पे नहीं होता है तो चौथा वर्ण ले लो। चौथे पर भी अगर नहीं होता है तो पांचवा ले लो। फिर कहोगे कि मैम कई बार ऐसी कंडीशन बनती है कि कुछ शब्द, जैसे हम देखिए ये शब्द यहीं पर समाप्त हो गया, लेकिन यहाँ पर भी ए होता, यहाँ भी ए होता, यहाँ भी ए होता, यहाँ पर भी ए होता। ऐसी कंडीशन में हम किसको पहले चुने? तो जो पहले समाप्त हो जा रहा है उसी को हम पहले चुन लेते। अगर यहाँ तक सभी सेम ही समान ही वर्ण चलते हुए आ रहे हैं और एक शब्द कोई समाप्त हो गया तो उसी शब्द को हम बाकी शब्दों से पहले ही रख लेते हैं। ये था हिंदी शब्दकोश देखने का नियम। आशा रखती हूँ सभी को समझ आया होगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस इसकी आप करोगे दोस्तों उतना ही ये आपको अच्छा समझ आएगा। और प्रैक्टिस के लिए कल इस पर एक टेस्ट रखा जाएगा हिंदी शब्दकोशी टेस्ट के नाम से, तो वहां आप अवश्य ही इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कल की क्लास अनिवार्य है, लीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि शब्दकोश आपको आया या नहीं आया है। तो कल शब्दकोश का ही टेस्ट होने जा रहा है और इसके बाद हिंदी वर्णमाला पहला चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अभी इसके जो टेस्ट रहेंगे वो 4 से 5 टेस्ट हिंदी वर्णमाला के ही रहेंगे। ये कल की क्लास में आपको बता दिया जाएगा कि टेस्ट का समय क्या रहेगा और टेस्ट कहाँ पर आपको देना है, ये कल की क्लास में आपको बता दिया जाएगा। कल जो हमारा टेस्ट होगा वो इसी क्लास में होगा, इसी प्लेटफॉर्म पर होगा और टेस्ट रहेगा शब्दकोश का। तो अपने दोस्तों से भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, और आपको भी अवश्य ही टेस्ट लगाकर देखना है। अगर ये वीडियो पसंद आई है, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको पूरा हिंदी व्याकरण इसी चैनल पर प्रतिदिन एक एक क्लास के माध्यम से मिल जाएगा। हाँ, कुछ क्लास जो है वो मिस हो जाती है, कुछ दिन प्रतिदिन कुछ क्लास नहीं आ पाती हैं। जैसे अभी 2 से 3 दिन का क्लास के बीच में अंतराल आ गया तो मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, तो उसके लिए कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी अनिवार्य होता है जाना, तो मैं क्लास नहीं ले पाती हूँ। तो उसी समय आपकी क्लास में अंतराल आ जाता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। फिर मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट के साथ और शब्दकोश के टेस्ट के साथ।